हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आर के स्टडी टेक चैनल में। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज से हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये हमें इस आज के लेक्चर में पढ़ना है। डिज़ाइन ए रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम एनी लैंग्वेज। रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम एनी लैंग्वेज। अब इसमें आप देख रहे हैं मैंने कुछ लैंग्वेज ली हुई हैं। इन लैंग्वेजेस के रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमें देखना है। अब सबसे मेन मुद्दा ये आता है, सबसे पहली बात तो जो भी लैंग्वेज गिवन होती है उस लैंग्वेज के लिए आपको पहले स्ट्रिंग्स के सेट निकालने होते हैं, राइट। पहले आप स्ट्रिंग्स के सेट निकालेंगे 2, 3, 4, उसकी अक्रेंस चेक करेंगे, कहाँ कहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ पर अल्फ़ाबेट में डिक्रीमेंट हो रहा है, उसकी नेचर क्या है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और उसी को एक जनरल वे में आप डिफ़ाइन कर देंगे एस्ट्रिक और प्लस की मदद से। क्योंकि ये तो आप पहली बात जानते हो कि प्लस आपका पॉजिटिव क्लोजर होता है और एस्ट्रिक आपका क्लीन क्लोजर होता है, राइट। अब देखिए, जैसा ये एग्जांपल है, L = a की पावर m, b to the power 2n, c to the power 3p, where m, n, p greater than is equal to 1। ठीक है। अब मुझे इस कंडीशन के तहत इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन करना है। मेरे को पहले स्ट्रिंग निकालनी होंगी। स्ट्रिंग के लिए मैं सबसे पहले MNP मिनिमम वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू मैं वहाँ पे 1 पुट करूँगा तो a की पावर 1, b की पावर 2 × 1 2 हो जाएगा, c की पावर 3 × 1 3 हो जाएगी। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग, सबसे पहले मेन मुद्दा क्या है, सबसे पहले हम सबसे छोटी स्ट्रिंग पर फोकस करेंगे और उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रिंग हमारी आती है a सिंगल a, b की पावर 2 हो जाएगा तो डबल b सिंगल a डबल b, एंड c की पावर 3 × 1 मतलब c की पावर 3 डेट इज़ 3c, राइट। a डबल b 3c, ये आपकी सबसे मिनिमम स्ट्रिंग आएगी, डेट इज़ द मिनिमम स्ट्रिंग। इससे छोटी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के लिए नहीं हो सकती है। अब यदि इस स्ट्रिंग में इंक्रीमेंट होता है, राइट, m n p में सपोज करो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, तो यदि वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करेंगे, इसमें m n p की जब वैल्यू बढ़ेगी तो सपोज करो मैंने m की वैल्यू को बढ़ाया, तो m की वैल्यू मैंने बढ़ा के 2 कर दी तो डबल a हो जाएगा, डबल b ट्रिपल c, ये बाकी एज इट इज रखा मैंने। फिर सपोज करो मेरी n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो डायरेक्ट 2 + 2 होगी। अभी b 2 था तो डायरेक्ट 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12 मीन्स 2 के मल्टीपल में इंक्रीमेंट होगा b का इवन नंबर में। तो यहाँ पर 4 टाइम्स b लिख लिया, ट्रिपल c डॉट डॉट डॉट। आगे हम डॉट 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 इसलिए करते हैं कि आगे की सारी स्ट्रिंग हम नहीं लिखते, क्योंकि अप टू इन्फाइनाइट तक जाएंगी, हम सारी स्ट्रिंग लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कुछ स्ट्रिंग, शुरुआत की स्ट्रिंग, फिर उससे नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग और उससे नेक्स्ट वाली 4-5 स्ट्रिंग लिख लेते हैं, जिससे हमें एक नेचर पता चल जाती है लैंग्वेज की, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए मैंने जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बनाइए। मिनिमम स्ट्रिंग क्या कह रही है, सिंगल ए तो आना ही आना है, सिंगल ए आना है तो आप सिंगल ए लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में डबल बी आना है, डबल बी आना है तो डबल बी लिख लिया। इसके बाद क्या आना है, ट्रिपल सी आना है तो ट्रिपल सी लिख लिया इसके बाद, ठीक है। अब इसमें यदि वैल्यू बढ़ती हैं, ये तो हो गया मिनिमम के लिए। अब हमें चूँकि रेगुलर एक्सप्रेशन कॉमन होता है, जितनी भी स्ट्रिंग होंगी इस लैंग्वेज से बनने वाली, इस दुनिया में जितनी भी अप टू इन्फाइनाइट जितनी भी स्ट्रिंग होंगी, उन सारी स्ट्रिंग को एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करेगा। तो आपका उसके लिए इतना लिखने के बाद, अब यदि ए की वैल्यू बढ़ती है तो एक ए तो रहना ही रहना है, एक ए रहेगा तो इसके बाद एक और ए आएगा, फिर एक और ए आएगा, फिर एक और ए आएगा, यानी डबल ए, ट्रिपल ए, 4a, 5a, 6a। तो इसमें मैंने ए की पावर प्लस कर दिया, डेट इज़ पॉजिटिव क्लोजर, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि b बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, मल्टीपल ऑफ 2 में बढ़ेगा। 2 में बढ़ेगा मीन्स इवन नंबर में बढ़ेगा, तो मैंने डबल b का होल प्लस कर दिया, ठीक है। जब भी ये बढ़ेगा तो ये डबल b के साथ ही बढ़ेगा। अच्छा, अब यदि c बढ़ेगा तो 3 के मल्टीपल में बढ़ेगा, ऑड में, तो ट्रिपल c को ब्रैकेट में करके ऊपर प्लस लगा दिया। एक तो मेथड आपका ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज के लिए। दूसरा, इसको यदि मैं लिख सकता हूँ और करके मैंने दिखाया हुआ है
और करके मैं लिख सकता हूँ ए प्लस को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी होती है रेगुलर एक्सप्रेशन की। ए प्लस को हम लिख सकते हैं ए एस्ट्रिक, ए एस्ट्रिक को हम ए प्लस के इक्वल लिख सकते हैं। तो ए एस्ट्रिक, अब इसको भी मैं ए मानूँ तो इसको भी मैं ए एस्ट्रिक लिख सकता हूँ, मीन्स डबल बी का होल एस्ट्रिक। अब इसको भी मैं ए एस्ट्रिक मानूँ तो ट्रिपल सी का होल एस्ट्रिक, राइट। क्योंकि एस्ट्रिक आपको पता है कि शुरुआत में नल स्ट्रिंग देगा, नल देगा तो ये नल हो जाएगा, मीन सिंगल ए बचा, ये वाला पार्ट नल हो जाएगा, डबल बी बचा, ये वाला पार्ट नल हो जाएगा, ट्रिपल सी बचा। और यदि वैल्यू बढ़ती है तो ये सिंगल करके इंक्रीमेंट देते रहेंगे। तो बोथ आंसर इज़ करेक्ट। आप चाहे तो रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बोथ आंसर इज़ करेक्ट फॉर द लैंग्वेज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। लैंग्वेज दी हुई है, ध्यान से देखिए, ए की पावर एन बी ए की पावर 2m डबल बी, वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके लिए मुझे स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले वही वाला कंसेप्ट रहेगा सेम। तो मैं यहाँ पर m, देखो m मेरा 0 रह सकता है मिनिमम, बट n आपका 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 के बराबर है या फिर बड़ा है। m 0 हो सकता है, तो m मतलब ये 0 हो सकता है, इट मीन्स ये वाला a का पार्ट नल हो सकता है, 0 हो सकता है। 0, ये यदि 0 होगा तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगी, a की पावर 1 मतलब a, b तो आना ही आना है, ये 0 हो गया और इसके बाद डबल b आ गया, तो ये आ जाएगा आपका a, ये वाला b और ये डबल b, मीन्स a ट्रिपल b। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग आएगी आपकी a ट्रिपल b इस लैंग्वेज के लिए, राइट। इसके बाद यदि m की वैल्यू 1 होती है, m की वैल्यू 1 होते ही a की पावर 2 इंटू 1 मीन्स a स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा a की पावर 2 डबल b मीन्स डबल b, a b डबल b। ठीक है। अब यदि इस a को मैं बढ़ाता हूँ तो ये वाला a आपका डबल a हो सकता है, b तो सिंगल रहेगा ही रहेगा, ये मान लो डबल a है और ये आपका डबल b है। इस तरीके से डॉट 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 आगे की स्ट्रिंग निकल आएंगी। तो इस तरीके से मैं सारी स्ट्रिंग निकाल लूँगा। इसके बाद आरी लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आरी लिखने के लिए वही वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए मैं आरी डिजाइन करूँगा। ए ट्रिपल बी के लिए मैंने क्या लिखा है, देखिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। ए लिख लिया, ट्रिपल बी आएगा तो एक बी यहाँ लिख लिया, डबल बी यहाँ लिख लिया। ऐसा क्यों किया, इन दोनों के बीच में मेरा क्या चीज़ आ रही है, ए की पावर 2m, क्या चीज़ आ रही है, ए की पावर 2m। और ये मेरा 0 इसलिए हो सकता है क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम 0 है, इसलिए m की वैल्यू 0 होते ही ये नल हो जाएगा। लेकिन m की वैल्यू यदि 0 से बड़ी होती है तो यहाँ पर 2 इंटू 1 होगा, मीन्स a स्क्वायर आएगा। और यदि 2 होती है तो 2 इंटू 2 4 मीन्स a की पावर 4। उसके बाद 3 होती है तो आपका 2 इंटू 3 मीन्स 6, ए की पावर 6 मीन्स इवन नंबर में जाएगा ये 2 4 6 8, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में मैंने डबल ए लिख के इसका होल एस्टिक कर दिया, जिससे कि ये पहली बार आपका नल देगा तो ये वाली स्ट्रिंग फॉलो हो गई। और यदि इसको फॉलो कराना होगा तो मैं इसको एक बार रन कराऊँगा तो ये ए बी डबल बी ये देगा। और यदि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है तो इसको 2 बार चलाएंगे हम, ए बी डबल बी। ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए प्लस को हम लिख सकते हैं ए स्ट्रिक, और डबल ए स्ट्रिक को लिख सकते हैं हम डबल ए स्ट्रिक और डबल बी का डबल बी। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो AKTU में कई बार पूछे गए हैं। इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंसिस्टिंग एग्जैक्टली टू ए। तो इसके लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है।
अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूँगा। मेन कंडीशन क्या है आपकी, कंसिस्टिंग एग्जैक्टली टू ए, दिस इज़ द मेन कंडीशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते टाइम आपको सबसे पहले लैंग्वेज को कम से कम 2 और 3 टाइम्स पढ़ना है, उसको समझना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है, क्या उसकी अक्रेंस आ रही हैं, और उसके बाद उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है उस पर हमें फोकस करना है। मैं देख रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो आपकी यहाँ पर है, डेट इज़ एग्जैक्टली टू ए। एग्जैक्टली टू ए का मतलब ये हुआ कि फिक्स 2 ही ए आएंगे, ना तो सिंगल ए आएगा, ना ट्रिपल ए आएगा, ना 4 ए आएगा, ना 5 ए आएगा। आएंगे तो केवल 2 ए ही आएंगे। बी के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है एग्जैक्टली टू ए। अब एग्जैक्टली टू ए, इसने ये तो नहीं कहा कि लगातार आएंगे, हमें सारे पहलुओं पर चर्चा करनी पड़ेगी, सारी कंडीशन हमें देखनी पड़ेंगी कि लगातार 2 ए आएंगे या पहले आएंगे या फिर बाद में आएंगे। मीन्स उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों जगह कहीं भी आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे सबसे पहले मैं ये डबल ए लिख लूँगा। ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले डबल ए लिख लूँगा। क्यों लिख लिया मैंने डबल ए, मैंने इसलिए लिख लिया कि एग्जैक्टली 2 ए चाहिए। अब फिक्स 2 ए चाहिए तो ए की तो अक्रेंस बढ़नी नहीं है ना ही घटनी है, तो ए को तो आप ऐसे रहने दो। लेकिन बी के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, बी तो आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। यदि बीच में आता है बी तो मैं यहाँ पर बी लगाऊंगा, लास्ट में भी आ सकता है और स्टार्टिंग में भी आ सकता है। बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि बी आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब बी एस्ट्रिक, बी एस्ट्रिक, बी एस्ट्रिक। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नल देगा, ये भी नल देगा और ये भी आपका नल देगा। तो इसका मतलब आपकी जो स्ट्रिंग निकल के आएगी वो डबल ए निकल के आ जाएगी। पहली बार ये नल देंगे, इसके बाद यदि शुरुआत में भी आता है तो ये दोनों नल हो जाएंगे, ये वाला रन हो जाएगा। मिडिल में भी आता है तो फर्स्ट और लास्ट वाला नल हो जाएगा, ये वाला रन हो जाएगा। और यदि लास्ट में भी आता है तो शुरुआत के दोनों नल देंगे, तो आपका ए बी हो जाएगा। या फिर बी रिपीट होते हैं तो फिर ये रिपीट होता रहेगा। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन हो चुका है, राइट। बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक ए, बी एस्ट्रिक, एग्जैक्टली टू ए, एग्जैक्टली टू ए के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन हो चुका है। अब मैं आगे और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम। लास्ट वाले जो अभी जो किया था एग्जैक्टली टू ए वाला, उसी में मैं आगे बताता हूँ आपको एटलीस्ट 2 ए। अब देखो कंडीशन थोड़ी सी मैंने चेंज कर दी है, अभी तक क्या था, एग्जैक्टली 2 ए था, बट अब मैंने क्या कर दी, इसको एटलीस्ट 2 ए कर दिया। अब एटलीस्ट 2 ए का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 ए, एटलीस्ट 2 ए, डेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन। क्वेश्चन वही है, बस लास्ट की कंडीशन चेंज कर दी है। एटलीस्ट 2 ए, कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 ए। अब एटलीस्ट 2 ए से आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि कम से कम 2 ए तो आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब ज़्यादा के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं। कम से कम 2 ए, लेकिन ज़्यादा के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो कम से कम 2 ए आएंगे, लेकिन कहाँ पर आएंगे ये नहीं पता। तो कम से कम 2 ए का मतलब क्या हुआ, आपके पास सपोज करो कम से कम 2 ए आ गए 2 ए, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे, कम से कम 2 ए आ गए, लेकिन ज़्यादा के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। ज़्यादा आएंगे तो फिर कैसे होगा, ज़्यादा के लिए कैसे करेंगे हम, यदि ए की अक्रेंस बढ़ती है। अच्छा, दूसरी चीज़ बी के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ,
यदि मिडिल में आता है तो आपका ए प्लस बी का होल एस्टिक, ये हमने क्यों किया ए प्लस बी का होल एस्टिक, इसलिए किया क्योंकि एटलीस्ट 2a है, मीन्स कम से कम 2a हैं, लेकिन 2a से ज़्यादा भी a आ सकते हैं। ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा a भी आ सकते हैं और b भी आ सकते हैं। तो a और b ज़्यादा के लिए तो कितने भी कॉम्बिनेशन कितनी भी बार आएँ और कहीं भी आएँ, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है ए प्लस बी का होल एस्टिक। यदि लास्ट में आएगा तो मैं यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल एस्टिक लगा दूँगा, और यदि बिगिनिंग में आएगा तो मैं यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल एस्टिक लगा दूँगा। ये आपका रीडिज़ाइन हो जाएगा एटलीस्ट 2a के लिए, राइट। आगे सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमोस्ट 2a। फिर मैंने थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी, एटमोस्ट 2a। एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2a, अधिक से अधिक 2a आएंगे, मीन्स कम तो आ सकते हैं। तो कम कितने आएंगे, 2a तो अधिक से अधिक हैं, तो कम कितने होंगे, सिंगल ए। सिंगल ए होगा तो सिंगल ए, सपोज करो सिंगल ए आ गया, ठीक है। अब सिंगल ए होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये अकेला ही हो, इसके साथ बी तो हो सकते हैं ना। तो इसके साथ या तो शुरुआत में बी होगा या फिर लास्ट में बी होगा, ठीक है। अब या फिर या के लिए प्लस लगाया मैंने, 2a होंगे। एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट मतलब अधिक, अधिक, और एटलीस्ट मतलब कम, कम से कम, ये अधिक से अधिक, ठीक है। अब अधिक से अधिक में अधिक से अधिक 2a आएंगे, तो 2a आपके कहाँ पर आएंगे, कहीं भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका वो रेगुलर एक्सप्रेशन देगा जब सिंगल ए होगा, और ये आपका तब देगा जब आपका ए की संख्या फिक्स 2 होंगी, ठीक है। बीच में प्लस इसलिए लगाया, और या तो ये होगा या ये होगा, या वहाँ मतलब प्लस होता है, और मीन्स प्लस से डिनोट करते हैं हम। तो एटमोस्ट 2a है, एटमोस्ट 2a का मतलब अधिक से अधिक 2a, अधिक से अधिक 2a का मतलब क्या हुआ, या तो सिंगल ए होगा या फिर 2a होगा। 3a नहीं होंगी, 4a नहीं होंगी, 5a नहीं होंगी, 6a नहीं होंगी। इट मीन्स ये आपका फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए, जो आपका अधिक से अधिक 2a दे रहा होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, इसी का सब पार्ट है, कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग डबल ए, कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग डबल ए। अब सबस्ट्रिंग क्या होती है, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड द सबस्ट्रिंग, ठीक है ना। अब सबस्ट्रिंग डबल ए, सबस्ट्रिंग डबल ए मीन्स बहुत बड़ी स्ट्रिंग है कोई, उसका छोटा सा पार्ट। अब सबस्ट्रिंग जो होगी वो हमारी मिडिल में भी हो सकती है। भाई सबस्ट्रिंग ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी यहाँ से यहाँ तक कोई स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक कोई स्ट्रिंग है तो इसका सबस्ट्रिंग का मतलब ये मिडिल का ही पार्ट सबस्ट्रिंग कहलाएगा, नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक का भी सबस्ट्रिंग हो सकता है, या फिर शुरुआत से लेके यहाँ तक का भी सबस्ट्रिंग हो सकता है। मीन्स बहुत बड़ी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पीस, टुकड़ा, और वो टुकड़ा चाहे तो मिड में हो, शुरुआत में हो या लास्ट में हो, कहीं से भी हो, तीनों ही आपकी सबस्ट्रिंग कहलाएंगी, ठीक है ना। तो सबस्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, सबस्ट्रिंग डबल ए। अच्छा, अब दूसरा, इसमें मेन मुद्दे की बात ये है, इसमें डबल ए का मतलब ये लगातार ही आएंगे, इसके बीच में बी नहीं आ सकता क्योंकि ये बोल रहा है सबस्ट्रिंग ए। सबस्ट्रिंग मैंने लिख ली। अब सबस्ट्रिंग मैंने लिख ली तो अच्छा, यदि शुरुआत में आएगा तो ए प्लस बी का होल एस्टिक यहाँ लगा दिया, लास्ट में आएगा ए प्लस बी का होल एस्टिक मैंने यहाँ लगा दिया। अब यदि ये बिगनिंग का होता है सब स्ट्रिंग तो ये वाला पार्ट आपका नल हो जाएगा, तो बिगनिंग का हो गया। और यदि लास्ट का होता है तो ये वाला पार्ट आपका नल हो जाएगा, तो फिर ये लास्ट का हो गया सब स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो ये आपका सब स्ट्रिंग डबल ए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन हो चुका है, राइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन
कंटेनिंग द सब स्ट्रिंग डबल ए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 के ही 4 सब पार्ट थे जो मैंने अभी अभी बताए हैं आपको। एक और क्वेश्चन है ये, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज एल इक्वल टू ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर पी, वेयर एम कॉमा एन कॉमा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए मुझे क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन कैसे होगा, आप देख रहे हैं कि सबसे मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है, तीनों की 1, ठीक है ना। तो मैं स्ट्रिंग्स निकाल लूँगा, तो स्ट्रिंग आपकी आ जाएंगी ए बी सी, 0 तो कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब यदि ए की अक्रेंस 2 बार होती है तो डबल ए, डबल बी और डबल सी भी हो सकता है, डबल ए सिंगल बी सी भी हो सकता है, डबल बी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डॉट डॉट एंड सो। इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग निकल के आ जाएंगी इसमें, ठीक है। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, देखो या तो ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, सी भी बढ़ रहा है, या फिर नहीं भी बढ़ रहा है, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली तीनों वैल्यू इंक्रीज़ करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि ए बढ़े तो बी भी बढ़े और बी बढ़े तो सी भी बढ़े, या ए बढ़े तो सी बढ़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बढ़ भी सकते हैं तीनों एक साथ, या फिर नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग के लिए हम बनाएंगे, तो सबसे पहले ए बी सी मैंने लिख लिया, ठीक है। ये लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात, यदि ए बढ़ता है तो ए के बाद हैशटैग, बी बढ़ता है हैशटैग, सी बढ़ता है हैशटैग। नहीं बढ़ेगा तो ये नल हो जाएंगे, नल होते ही ए बी सी, ठीक है। और यदि बढ़ते हैं तो एक एक बार इनका इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बार की ज़रूरत होगी 2 बार हो जाएगा, 3 बार की ज़रूरत होगी 3 बार हो जाएगा, जितनी बार ज़रूरत होगी उतनी बार इनका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 5। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए कॉमा बी इन विच द नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 3 से डिवाइड हो रही है। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए बी, ध्यान से देखिए, ओवर ए बी, ए और बी को लेके बनानी है हमें आरी, जिसमें नंबर ऑफ अक्रेंस, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ ए इज़ डिविजिबल बाई 3। ये इम्पोर्टेंट कंडीशन कि ए की जो अक्रेंस है वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 3 से डिवाइड होगा। और ए और बी से मिला के हमें स्ट्रिंग बनानी है। तो 3 से डिवाइड होने के लिए जाहिर सी बात है, जो इसमें आपका नंबर ऑफ ए होंगे स्ट्रिंग में वो कितने होंगे, 0 3 6 9 12, मीन्स 3 के मल्टीपल होंगे, तभी 3 से डिवाइड हो पाएंगे नंबर ऑफ ए, ठीक है ना। अच्छा, बी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे मेन मुद्दे की बात ये है कि मुझे ट्रिपल ए 3 से डिवाइड करना है, तो मैं 0 लाने के लिए इस पर होल स्टिक लगा दूँगा, ट्रिपल ए का होल स्टिक। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 0 लाना है, 0 लाने के लिए मुझे होल स्टिक लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम में नल दे देगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि एक बार चलेगा तो ये वाला हो गया, 2 बार चलेगा तो 6 हो गया, 3 बार चलेगा तो 9 हो गया, 4 बार चलेगा तो 12 हो गया। इस तरीके से एक्सेप्ट करता हुआ चला जाएगा। अच्छा, और बी के लिए क्या कंडीशन है, बी यहाँ भी हो सकता है और आपका लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ए की अक्रेंस होगी वो आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डेंस बन चुका है। इस तरीके से हम जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से हम बना लेते हैं। मीन्स मेन इम्पोर्टेंट जो बात ये है आपको जो समझने वाली है कि सबसे पहले आप स्ट्रिंग्स के सेट निकाल लो, सबसे पहले सबसे मिनिमम छोटी स्ट्रिंग निकाल लो, उसके बाद 2-4 स्ट्रिंग और निकाल लो। सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए हम सबसे पहले आरी डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए,
उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर उससे अगली वाली के लिए, फिर उससे अगली वाली के लिए, फिर हम ये देखेंगे सारी स्ट्रिंग को यदि वो एक्सेप्ट कर रहा है मीन्स डेट इज योर फाइनल आंसर। सिंगल लाइन में आंसर होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के। और ये क्वेश्चन ये मान के चलिए हर साल एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के। और इवन इनमें छोड़ो आप गेट वगैरह या कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के लेक्चर में और मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।